कंपोजिशन रूल, मतलब अलजेब्रा ऑफ लिमिट में हम लोगों ने 5 रूल्स किए थे, राइट। पहला था कांस्टेंट मल्टीपल रूल, जिसमें कांस्टेंट फैक्टर को हम बाहर ले सकते हैं। दूसरा था लिमिट अगर एफ एक्स और जी एक्स की फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो लिमिट समेशन पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, सब्ट्रैक्शन पर भी होती है, मल्टीप्लिकेशन पर भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, और डिवीजन पर डिस्ट्रीब्यूट होती है प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर फंक्शन की लिमिट नॉन जीरो हो। और कंपोजिशन के लिए बोला गया था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट को उस फंक्शन के अंदर इनपुट पे ले जा सकते हैं, या इनपुट से लिमिट को बाहर कंटिन्यूअस फंक्शन के बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां तक डिस्कशन हुआ था और हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म और मेथड ऑफ इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम उन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्म्स पर मूव करते हैं। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने बताया था, याद है कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म? पहला स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने बोला था, नंबर कोई भी बोलो उसको, लिमिट ऑफ द फंक्शन x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n ओवर x माइनस a, है ना, ये कर लिया था। व्हेन x अप्रोचेस टू a, फॉर्म क्या है इसका? तो फॉर्म है 0/0 फॉर्म, मतलब इंडिटर्मिनेट है। इंडिटर्मिनेट फॉर्म होगा तभी हम लिमिट के ये सारी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ जाता है कितना? इट इज इक्वल टू n a रेज टू द पावर n माइनस 1। ये डिस्कशन हो गया था, इसका प्रूफ भी हो गया था। अब इसके आगे भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, उनको समझने के लिए जो 11th में आप यूज करेंगे, उसके लिए हम आपको एक छोटा सा थ्योरम की बात करेंगे। तो आप लिख देंगे सैंडविच थ्योरम। क्या है? सैंडविच, वही खाने वाला सैंडविच जो होता है ना, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है? तो सैंडविच में क्या होता है? सैंडविच कंसिस्ट ऑफ, बोलो, सैंडविच कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रेड्स एंड ब्रेड मसाला, ठीक है। सैंडविच में बेसिकली ऐसा कुछ होता है ना कि एक ब्रेड है ऐसे, और एक ब्रेड है ऐसे, ऐसे 2 ब्रेड है, और इसके बीच में दीक्षांत का ब्रेड मसाला है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, चीज, बटर, वेजिटेबल्स हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है जी। तो ऐसे यहाँ कुछ है कि मान लो ये फंक्शन एफ एक्स है और ये फंक्शन, या मान लो ये फंक्शन जी एक्स है, ये फंक्शन एच एक्स है, और ये मसाला जो है वो एफ एक्स है, ठीक है। ऐसे हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट सैंडविच थ्योरम। क्या है सैंडविच थ्योरम? तो आप लिखेंगे सैंडविच थ्योरम क्या है? गिवन 3 functions fx, gx and hx, given 3 function fx, gx and hx, there are different functions for all x belongs to say alpha to beta, मतलब alpha to beta common domain है तीनों का, such that the function fx lies between gx and hx, means fx is larger than gx but smaller than hx, ठीक है। समझो सिचुएशन, ये सिचुएशन को अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो आपके सामने ऐसा एक ज्योमेट्रिक सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है कि मान लो ये एक एक्स वाई प्लेन है और इसमें हमने 3 फंक्शन की बात करनी है। तो एक फंक्शन है हमारा, एक फंक्शन ये मान लो है तुम्हारा एच एक्स फंक्शन है, ये लोअर फंक्शन जो तुम्हारा है वो जी एक्स फंक्शन है, और एक फंक्शन है एफ एक्स, ये एफ एक्स है। अभी ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, जितनी बातें इन्होंने बोली बस उतनी बात अभी हमने इंप्लीमेंट करी है। अब इसके आगे स्टेटमेंट क्या बोलता है थ्योरम का? इफ या एंड, इट इज गिवन दैट लिमिट ऑफ gx when x approaches to a is equal to limit of hx
when x approaches to a is equal to L for some a belonging to alpha to beta। मतलब बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा इंटरवल में, मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा बीटा इंटरवल में एक नंबर है कोई ए, मान लो ये ए नंबर है, ए पर फंक्शन के साथ क्या हो रहा है, ए पर एक रियल नंबर है एल, सच दैट ये पॉइंट ए कॉमा एल हो गया, ए कॉमा एल पॉइंट हो गया। तो बोल रहे हैं क्या कि जो आउटर एंड लोअर एंड अपर फंक्शन है, मतलब लोअर फंक्शन gx की लिमिट भी l है x अप्रोचेस a पर, और hx की लिमिट भी l है। अब समझो, अगर gx और hx फंक्शन की लिमिट l है तो ग्राफ ऐसा तो होगा नहीं जैसा आपको दिख रहा है ना, क्योंकि अगर gx की लिमिट l है तो gx फंक्शन यहां थोड़ी हो सकता, वो तो ऐसा होगा। तो इसका मतलब है कि एज पर दिस कंडीशन जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई उसके बेसिस पे gx ऐसा नहीं होगा जैसा अभी हम सोच रहे हैं। gx कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा कि मान लो यहां से यहां गया, यहां कोई इश्यू नहीं है, बट ये कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा इधर l को अप्रोच कर रहा होगा और इधर भी l को ही अप्रोच कर रहा होगा, तो gx का ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो gx को हटा देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन gx हमारा कुछ ऐसा फंक्शन है, और hx फंक्शन भी ऐसा नहीं होगा जैसा दिख रहा है, कैसा होना चाहिए, तो hx फंक्शन की लिमिट भी यही है, तो hx फंक्शन भी कुछ ऐसा होगा, ऐसा, और इधर में ऐसा कुछ होना चाहिए, तो hx भी ऐसा नहीं, इसको भी हटा दिया मैंने। और fx के बारे मतलब समझ रहे हो ना, इसी को बोलते हैं gx और hx सैंडविच हो गए, देख रहे हो, ए पॉइंट पर gx और hx क्या हो गया, सैंडविच। अब fx फंक्शन की परेशानी क्या है, fx फंक्शन की रेस्ट्रिक्शन ये है कि उसकी वैल्यूज हमेशा gx और hx के बीच में ही लाई करेंगी, तो अगर gx और hx इस पॉइंट पर सैंडविच हुए तो fx को भी कैसा होना पड़ेगा, तो fx ऐसा नहीं होगा, इसको हटा दिया मैंने। fx फंक्शन चाहे जैसा फंक्शन हो, इधर वो चाहे जैसे मूव कर रहा है ऐसा, लेकिन जब वो इस पॉइंट पर आएगा तो उसको भी इसी जगह से दोनों के बीच रहना पड़ेगा, तो ऐसे करके ऐसा फंक्शन होगा। मतलब है कि देन लिमिट ऑफ, ये आउटकम है, x टेंडिंग टू a ऑफ fx भी क्या होना पड़ेगा, l होना पड़ेगा। तो सैंडविच थ्योरम ये बोलता है कि तीन फंक्शन है, लेयर्ड है, सबसे छोटा gx, उससे बड़ा वैल्यू वाला फंक्शन fx, उससे बड़ा hx है, और अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर बाउंड्री फंक्शन, लोअर बाउंडेड और अपर बाउंड्री फंक्शन की लिमिट अगर l है, तो जो सैंडविच्ड फंक्शन fx है उसकी लिमिट भी l ही होगी। कुछ उसी तरह से जैसे कि जब आप ब्रेड सैंडविच खा रहे हो तो मान लो ऐसा एक ब्रेड है और एक दूसरी ब्रेड भी ऐसे है ना, और ये बीच में आपका जो है चीज है, और जब आप खा रहे हो कुछ इस तरह से कि ये दोनों ब्रेड जो है वो तुम्हारे माउथ को डिस्टाइन कर रही है, इट इज गेटिंग इनटू योर माउथ, तो इट इज नेसेसरी दैट ये चीज भी तुम्हारे मुंह में ही जाएगा, ऐसा थोड़ी तुम्हारे सर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ सैंडविच थ्योरम। अब ये थ्योरम बहुत फनी है, प्लेवे थ्योरम भी बोलते हैं इसको, राइट, बट एक्चुअली ये स्क्वीज एंड प्ले थ्योरम भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसके एप्लीकेशंस बड़े इनॉर्मस हैं लिमिट्स के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो बहुत सारी बातें तो आप सीखेंगे जब आप क्लासिकली लिमिट को पढ़ेंगे बीटेक में, बट अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि ये थ्योरम को समझ लो और इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि क्यों मैंने अभी ये थ्योरम का जिक्र किया। एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है जो लिमिट का सेकेंड या फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, ठीक है। अगर पहला वाला जो मैंने कराया था उसको फर्स्ट बोलोगे तो इसको सेकंड बोल दो, नहीं तो अगर उसको सेकंड बोलो तो इसको फर्स्ट बोल दो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक लिमिट का है, इट सेज दैट लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x upon x is equal to limit x approaches 0 x upon sin x is equal to limit x tending to 0 tan x upon x is equal to limit x approaches to 0 x upon tan x। वही होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin इनवर्स x upon x tan इनवर्स x upon x, वही होता है लिमिट x अप्रोचेस 0 secant x इक्वल टू 1 होता है। तो ये सारे लिमिट्स 1 होती हैं। अब मैं इस बात को प्रूव कर रहा हूँ। प्रूफ के लिए आई वुड टेक अ लिटिल ऑफ योर टाइम, जल्दी से देखो फटाफट।
मान लो एक ऐसा सर्कल है और इस सर्कल पर ये बता भी चुका हूँ मैं, ऐसा नहीं कि जो मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में पहले थोड़ा सा ये आइडिया दे चुका हूँ मैं, बट फिर भी देख लो जल्दी से। इस सर्कल पर एक पॉइंट पी है, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया, यूनिट रेडियस का सर्कल है बेटा ये। फटाफट ड्रॉ कर लो आप, साथ के साथ ड्रॉ करो क्विक। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सेंटर है ओरिजिन, ये एक्स है, ये ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब जरा देखो, वन वन ए जो है 1,0 है। ठीक है जी, अब मैं 3 ज्योमेट्रिक फिगर्स की बात कर रहा हूं। एक मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल ओपीए की, ओएपी, एक सर्कुलर सेक्टर ओएपी और एक ट्रायंगल ओएबी। तो कैन आई से फ्रॉम द डायग्राम, रेफर टू द डायग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप बोलेंगे यस और नो, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP is less than area of circular sector OAP, AP आर्क है ना, OA और OP स्ट्रेट है और AP आर्क है, is less than area of triangle OAB। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, तो चलो इसको मान लेते हैं कि ये बात सही है। अब जरा एरिया लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि बेटा ये बेस 1 है और ये मतलब रेडियस 1 है इस सर्कल की, और ये हाइट है ना, ये हाइट है PM, तो PM अपॉन 1 इज साइन एक्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो PM इज इक्वल टू साइन एक्स। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसी तरह से AB अपॉन 1, AB ऑल्टीट्यूड है और ये बेस है, tan x है, AB अपॉन 1 इज इक्वल टू tan x, तो AB इक्वल टू tan x हो गया। यस और नो, लेट मी नो क्विक। ये दो बातें क्लियर हो रही कि नहीं? जल्दी बोलो फटाफट। मैंने बोला बेटा कि PM वैल्यू, जो PM है ये हाइट, ये साइन x है इस डायग्राम के हिसाब से, और AB tan x है, ये वाला tan x है। तो PM और AB की बात करी मैंने। अगर ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो आई एम राइटिंग एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAP, OAP के एरिया हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? बेस 1 है, और हाइट क्या है? PM, दैट इज साइन एक्स। एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर के एरिया मैंने बताया था हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू एंगल इन रेडियन x, लेस देन एरिया ऑफ द बड़ा वाला ट्रायंगल हाफ इंटू बेस है 1 और हाइट है tan x। यहां से प्रूव हो गया कि साइन ऑफ x इज लेस देन x इज लेस देन tan x। मानते हो कि नहीं मानते हो? एंड दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ये जो मैंने प्रूफ किया, ये प्रूफ मैंने पहले भी किया था इस प्रूफ को ट्रिगोनोमेट्री में, और उसका ज्योमेट्रिक इंपैक्ट ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है वो भी मैं दिखा दे रहा हूं। प्लीज रिमेंबर दिस डायग्राम विच आई एम ड्रॉइंग राइट नाउ, ऑलवेज नेवर फॉरगेट इट। y इक्वल टू एक्स लाइन बेटा आप जानते हो, अब तो आप अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो। y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे एक लाइन है ओरिजिन से पास करती हुई, राइट? y इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है। हम बोल रहे हैं कि जो साइन एक्स फंक्शन है एक्स फंक्शन से छोटी वैल्यू ले रहा है, मतलब साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाओगे आप तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा, इट विल लाई बिलो y इक्वल टू एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा। याद आ रहा होगा आपको, साइन एक्स का ग्राफ होता ही ऐसा है ना, 0 π/2 पाई, और इधर ये ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा जाता है। ये साइन एक्स का ग्राफ है।
y को x लाइन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और tan x का ग्राफ, tan x x से बड़ा होता है तो tan x इसके जस्ट ऊपर से निकलता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। तो ये और इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी बात है कि चाहे इसका डेरिवेटिव लो तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, 0 पर cos 0 1 होता है, तो इसकी स्लोप भी 1 है, इसकी स्लोप भी 1 है, और tan x का सीकेंस स्क्वायर 0 पर 1 होता है। बताओ 0,0 पर दोनों की टेंजेंट का स्लोप 1 है, इसलिए कॉमन टे y इक्वल टू x इज टेंजेंट टू y इज इक्वल टू tan x एंड y इज इक्वल टू sin x, राइट। तो हम बोलेंगे y इज इक्वल टू x इज टेंजेंट टू, ऐसे लिख दो, टेंजेंट टू बोथ functions y is equal to tan x and y equal to sin x at origin 0,0, ठीक है। तो this I am going to use, this fact I am going to use to prove these standard forms। कैसे? ये लो, अब प्रूफ देखो, ये आपने नोट कर दिया, मैं इसको चेंज कर दूं बेटा, स्लाइड चेंज करूं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? एक बार कंफर्म कर दो, स्लाइड चेंज कर दो कि नहीं, जल्दी बोलो। ओके, थैंक यू। तो बेटा हम लोगों ने ये बात कंक्लूड करी ये सारे रिजल्ट को यूज करके कि साइन एक्स एक्स और tan x के बीच ये ऑर्डर होता है। अब यहीं से मैं थोड़ा सा इसको अगर ऑल्टर करता हूं तो ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर मैं tan x से डिवाइड कर दूं या sin x से डिवाइड कर दूं, राइट, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 1 लेस देन x अपॉन sin x लेस देन secant x, यही आएगा ना। अब जरा ध्यान से देखो, दो फंक्शन है, x अपॉन साइन एक्स फंक्शन के बारे में हमने क्या प्रूफ किया कि ये फंक्शन दो फंक्शन के बीच में सैंडविच्ड है, एक कांस्टेंट फंक्शन 1 है और एक सीकेंड x है। मतलब अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे ना तो ऐसा नजर आएगा, ऐसा कि ये y को 1 ऐसे लाइन होगी ऐसे, और सीकेंड x का ग्राफ आप जानते ही हो 0 पर ऐसा है, ऊपर की तरफ जाता है ऐसे ऐसे। और जिस फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं इन्हीं दोनों के बीच लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 पर ये दोनों फंक्शन सैंडविच हो रहे हैं ना, सीकेंड x और y इक्वल टू 1। तो ये जब दोनों फंक्शन 0 पर सैंडविच हो रहे हैं 1 पर, इन दोनों की लिमिट 1 है, तो इसकी लिमिट भी 1 होगी। तो मैं ऐसे बोल, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ 1 इज 1, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन की तो वैल्यू हर पॉइंट पे 1 होती है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 सीकेंड x की भी क्या होती है? 1 होती है। एंड देयरफॉर हम प्रूव कर दिया हमने कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x की लिमिट भी क्या होगी? 1। तो जब ये लिमिट 1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है? 1, तो इसकी लिमिट भी 1 हो गई, तो साइन x बाई x का भी 1 हो गया, x अपॉन साइन x का भी 1 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? या इसी से ये भी तो बोल सकते थे, रेसिप्रोकल कर देते तो 1 ग्रेटर देन साइन x अपॉन x ग्रेटर देन cos x। तो बाउंड्री फंक्शन इन दोनों की लिमिट 1 है तो साइन x अपॉन x की लिमिट भी 1 होगी। लेकिन फर्क है, x अपॉन साइन x की लिमिट 1 होगी, लेकिन ये वैल्यू इसकी जो होगी ना वो 1 पॉजिटिव 1 से थोड़ी बड़ी होगी, तो 1.001 से 1 की तरफ आने वाली सिचुएशन समझो। और साइन x अपॉन x की जब बात करेंगे तो 1 से छोटा, मतलब इसकी लिमिट 1 आएगी। मतलब अब यहाँ ये लिखते जाओ, ये सारी लिमिट 1 है तो समझ गए, लेकिन जरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो +2 में कंपटीशन में यूज होगी वो भी यही लिख दो। साइन x बाई x की जो वैल्यू होगी वो 1 से थोड़ी छोटी होगी, 1 माइनस डेल्टा ऐसा मान लो। और x अपॉन साइन x की क्या होगी? ये वाली 1 से थोड़ी बड़ी होगी, तो 1 प्लस डेल्टा होगी, ठीक है। tan x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? तो यहीं से देखो, अगर tan से डिवाइड कर दो तो साइन अपॉन tan क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा, cos x लेस देन x अपॉन tan x लेस देन 1। तो x बाई tan x 1 से छोटा है,
तो 10x/x 1 से बड़ा होगा, तो ये 1 से बड़ा होगा। लिमिट 1 आएगी तो सैंडविच थ्योरम से दिख ही रहा है। और इसकी वैल्यू सॉरी, ये 10x/x 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, और x/10x 1 से छोटा हो जाएगा। अब ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 ऐसे अलग अलग है, ये जरूरी नहीं कि सारे डेल्टा सेम है। ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, ये डेल्टा 3 है, डेल्टा पॉजिटिव नंबर है, ये डेल्टा 4 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखेंगे बेटा। ये दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जैसे इस पर एक दो सम्स करते हैं, चेंज करो इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 समझ में आ गया? अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये साइन इनवर्स वाला कैसे हो गया, है ना? तो उसका भी बहुत सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट भी मैं दे देता हूं सो दैट तुम्हारे दिमाग में वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए। साइन इनवर्स की बात है, देखो, लेट साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो बेटा, तो एक्स क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, है ना? और तो ये जो लिमिट है, ये वाली लिमिट क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी लिमिट। अब भाई देखो, अगर साइन थीटा 0 को जा रहा है तो थीटा 0 को जाएगा, मतलब एक्स अगर 0 को जा रहा है दैट मीन्स साइन थीटा 0 को जा रहा है, साइन थीटा 0 को जा रहा है मतलब थीटा भी 0 को जा रहा है, तो थीटा टेंडिंग टू 0 कर लो, और साइन इनवर्स एक्स का थीटा कर देना, और एक्स की जगह साइन थीटा, तो थीटा बाई साइन थीटा। आ गया बात की नहीं? ये सारी लिमिट साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट 0 1 होती है जब एक्स 0 को अप्रोच कर रहा हो, एक्स बाई साइन एक्स की लिमिट 1 होती है जब एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो थीटा बाई साइन थीटा की लिमिट 1 होगी जब थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इसमें से हर एक को ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो दिस inequality is over, all these standard forms are understood। तो सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन से कैसे प्रूव किया, अब आ जाओ स्ट्रेट अवे मेथड टू इवैल्यूएट लिमिट पर। मेथड टू इवैल्यूएट लिमिट्स, लेकिन उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूं, तो जरा एक दो क्वेश्चंस करिए फटाफट जल्दी से। तो आप लिखेंगे इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। क्वेश्चन है बेटा, इवैल्यूएट फॉलोइंग लिमिट्स। पहला पार्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin of x tan of 2x अपॉन 3x स्क्वायर। दूसरा पार्ट, ऐसे फटाफट सारे पार्ट करते जाइए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन ऑफ x प्लस 1 प्लस साइन एफ एक्स माइनस कॉस ऑफ x ओवर 3x। तीसरा पार्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर 3 tan स्क्वायर x। चौथा पार्ट, लिमिट x गोइंग टू 0 cos of 3x minus cos of x over 5x square। पांचवा पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan 3x over 5x।
फटाफट आंसर करिए, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी क्वेश्चन में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, सिर्फ मैंने कोशिश करी है कि आप थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर पाओ और जो स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा है उसको यूज करो और आंसर करो। तो पहला पार्ट क्या करना है, तो हमने कुछ नहीं करना है जी, सीधे देखा कि साइन एक्स के साथ एक्स चाहिए, टैन के साथ भी एक्स चाहिए, तो हमने इसको अलग किया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स चाहिए तो साइन एक्स को एक एक्स दे दिया इंटू टैन 2x है बेटा, जो एंगल का टैन है वही एंगल नीचे होना चाहिए रेडियंस में, तो यहां पर भी 2x चाहिए। यहां था 3x स्क्वायर, हमने 2x लिखा तो 2 से डिवाइड किया, तो इंटू 2 अलग से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर को x और x करके डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहां तक तो कोई हमने गलती नहीं करी, बट एक 3 नीचे डिनोमिनेटर में था तो वो रहेगा। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट पे जाओ, कांस्टेंट मल्टीपल बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2/3 टाइम्स, और लिमिट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये एफ एक्स है मान लो, ये जी एक्स है, राइट। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स लिमिट ऑफ जी एक्स हो जाएगा, तो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या, साइन एक्स अपॉन एक्स विच इज अनडाउटेडली 1 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 2x अपॉन 2x, तो tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेस टू जी, जब x 0 को जाएगा तो 2x भी 0 को अप्रोच करेगा, तो tan थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से ये लिमिट भी क्या आएगी 1, तो योर आंसर इज 2/3 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया 2/3। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, ये वाली लिमिट पूरा जो मैंने सॉल्व करके दिखाया समझ में आ गया तो बोलो यस, कोई दिक्कत है बेटा तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोलो नो। ओके, गॉट टू नो, राइट, अच्छी बात है। तो अब मैं आप एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि बाकी सारे पार्ट फटाफट आंसर करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। चलिए, हर पार्ट के लिए 1 मिनट टाइम है आपको, ठीक है, तो 5 मिनट टाइम में बेटा सारे पार्ट्स को आंसर करिए, क्विक।
हाँ देखो बेटा क्या हुआ, सेकंड पार्ट किसका इसका हो गया। अब फटाफट मुझे कंफर्म करते जाओ, राइट। एक एक पार्ट में डिस्कस करते जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट किसी का हुआ? हाँ जी, सेकंड पार्ट जिसका इसका हो गया, एक बार लेट मी नो। वैसे देखो सबसे पहले क्या देखना चाहिए लिमिट को इवेलुएट करते समय। लिमिट को इवेलुएट करते समय सबसे पहला ऑब्जर्वेशन होता है कि आप ये देखो कि फॉर्म क्या है, 0/0। तो फिर देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में 0/0 फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म हैं। तो अभी तक तो दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताए हैं और दोनों 0/0 के हैं। तो फिर देखना है कि कौन से के साथ ये मैच करेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो साइन एक्स बाई एक्स वाले फॉर्मेट में जाएगा। तो अब ले जाने की कोशिश करेंगे। ले जाने की कोशिश करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपके सामने वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन, है ना। तो पहला तो हम कर ही चुके हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है। इसमें 0/0 तो दिख रहा है, साइन एक्स दिख रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसको ऐसा लिख देते हैं, चलो 1 माइनस कॉस एक्स को एक साथ लो, हाफ एंगल में ले जाओ तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 याद आया। कॉस एक्स इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जो है बेटा ये साइन एक्स, इसको भी हाफ एंगल में ले जाओ, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। और डिनोमिनेटर में जो है वो रहने दो 3x है, लिमिट वही है। ये क्यों किया, ये इसलिए किया सो दैट हमारा फैक्टर हो जाए। अब क्या फैक्टर दिख रहा है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर को ध्यान से देखो तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। न्यूमरेटर में 2 फैक्टर दिख रहा है, नीचे 3, तो 2/3 तो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर भी ले जा सकते हैं। इसको हम 2/3 बाहर ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन एक्स बाई 2 फैक्टर है, साइन एक्स बाई 2। वेरिएबल फैक्टर को बाहर नहीं ले जाना कभी भी। साइन एक्स बाई 2 कॉमन लेने के बाद मतलब 2 साइन एक्स बाई 2 बाहर चला गया, बचा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स। ये एक्स बचा। अब यहाँ एक्स बाई 2 है तो इसको भी आप बाई 2 इंटू 2 लिख सकते हो। अब जरा ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी आपको कुछ दिख रहा है। और एक दो फैक्टर, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया ये। एक फंक्शन साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 है, एक है साइन एक्स बाई 2 बाई एक्स बाई 2। साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, तो ये लिमिट तो 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और ये वाली लिमिट क्या हो जाएगी, ये बचा हुआ एक्स 0 को जाएगा 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, 1/2। तो आंसर आ गया तुम्हारा 2/3 इंटू 1 इंटू 1/2। इट इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है, सबका आंसर यही आ रहा था। जो 3 बच्चों ने आंसर दिया बेटा अपना आंसर कंफर्म कर दो, यही आ रहा था। बाकी लोगों को समझ में आ गया, नहीं समझ आया जल्दी बोलो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे चलते बेटा, अगले पार्ट पे जाइए, फटाफट अगले पार्ट पे जाइए। थर्ड पार्ट। अब तो आप समझ ही गए होंगे, 0/0 फॉर्म है। 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखोगे अब, वही यही वाला फार्मूला लगाओ। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल ऑफ 2x इज x। बस सॉल्व हो गया। दीक्षांत, योर नेटवर्क इज नॉट गुड आई थिंक। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस 2x है 2 साइन स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में है 3 tan स्क्वायर x।
3 tan स्क्वायर को भी बेटा लिख दो 3 टाइम्स tan को साइन में कन्वर्ट कर दो साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर का ऊपर न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब x अप्रोचेस टू 0 मतलब sin x अप्रोचेस टू 0 एंड sin x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या है, ये 1 को जा रहा है तो आंसर क्या आ रहा है 2/3। तो ये तीसरा भी हो गया। चलो अब 4th, 5th और 6th जल्दी से कर दो। चौथा, पांचवा और छठा पार्ट फटाफट करके बताओ, ठीक है। तो 1 मिनट ईच, फिर से मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको 4th, 5th, 6th को करने के लिए। हो गया बेटा सारा? किसका इसका हो गया? 4th, 5th एंड 6th। 4th, 5th एंड 6th जिन बच्चों का हो गया है जस्ट लेट मी नो। मैं 4th तब तक कर रहा हूं, आप लोग अपना रिप्लाई कीजिए। 4th में देखो 0/0 फॉर्म तो दिख ही रहा है, 1 - 1 0/0। CD फॉर्मूला लगाओ, डिफरेंस को प्रोडक्ट में ले जाओ तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2। तो sin c प्लस d बाई 2 करोगे बेटा, ठीक है, sin c प्लस d बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 2x एंड sin d माइनस c बाई 2 करोगे x माइनस 3x 2x बाई 2 x आ जाएगा, बट नेगेटिव x आएगा, डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर या जो भी 5x स्क्वायर। अब कुछ नहीं, -2/5 बाहर ले लो, फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin 2x को 2x चाहिए, x इसको दे दिया, sin x को एक x दे दिया। अब इसको एक 2 चाहिए तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। फिर आप देख लो ये लिमिट 1 हो जाएगी, ये लिमिट भी 1 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा -4/5। अब जिसका इसका आंसर आ गया था, यही आंसर आया था, फटाफट बोलो सभी लोग। चलो बेटा, थोड़ा पावर कट है, मुझे लग रहा है कि ये दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये सारे लिमिट्स आपके सामने अभी क्लियर हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। अभी आपके सिलेबस में 11th के लेवल पर ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्म है, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म और भी हैं, वो भी अभी मैं डिस्कस करना चाहोगे तो बता दूंगा। 2 स्टैंडर्ड फॉर्म और भी लिख ही लो आप, ठीक है, बिकॉज आपको पता है वो सब चीजें। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म 3 भी लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e raised to the power x minus 1 upon x, this is equal to 1, and limit x tending to 0 a raised to the power x minus 1 upon x is equal to log of a base e। ये 2 फॉर्म हैं, प्रूफ एक लाइन का है, इसको इवेलुएट करने के लिए हम ऐसे करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक्सपोनेंशियल ex का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके और x कर दो, राइट। आप देखोगे 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0
एक x डिनोमिनेटर में उधर x कॉमन लेके कैंसिल कर देना, तो x अपॉन x कर लेना, यहाँ आएगा 1/1 फैक्टोरियल माइनस x/2 फैक्टोरियल प्लस x² 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब ये x और x कैंसिल होके अब x 0 को जाएगा, तो ये सारा सैंडविच थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, ये सारी लिमिट 0 को जाएगी, तो आंसर आएगा 1। तो ये लिमिट 1 है, और इसको इवेलुएट करने के लिए हम सिर्फ थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये a की पावर x को लिखेंगे e रेज टू द पावर x log a, e टू द पावर log ऑफ a टू द पावर x, है ना, -1 अपॉन x। फिर इसको लिख देंगे बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ax बाहर ले लेना, तो e टू द पावर x टाइम्स log a हो जाएगा, नेचुरल log a, -1 डिवाइडेड बाय x है, तो ये x की जगह x log a मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना। अब ये चीज को ऑब्जर्व करो, क्या है, e रेज टू द पावर थीटा अपॉन e टू द पावर t अपॉन t अप्रोचेस 0, तो ये वाला फॉर्म 1, तो आंसर आ गया log a। मतलब कहीं पर लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 रेज टू द पावर x -1 अपॉन 3x, तो क्या आंसर आएगा, तो आएगा 1/3 ऑफ 2 टू द पावर x -1 अपॉन x log 2, ऐसा। ठीक है, तो एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, और एक फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख दो, S4 लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। इसका भी एक प्रूफ जो है बहुत सिंपल है, लॉगरिथमिक सीरीज मैंने आपको कराया हुआ था इन्फिनिट सीरीज में। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x4/4 अप टू इन्फिनिटी अपॉन x, और फिर x से एक कॉमन फैक्टर लेके कैंसिल कर दो, तो आएगा 1 माइनस x अपॉन 2 प्लस x² 3 माइनस x³ 4 एंड सो ऑन। तो हम सैंडविच थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं कि ये इन्फिनिटी तक जो सीरीज है x वाले टर्म वाली, इसकी लिमिट 0 होगी, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। बट ये सारे चीज का डिटेल एप्लीकेशन +2 में है, तो अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म बता दे रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो कौन कौन से हैं जो यूज होते हैं। तो कितने बता दिए मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब कीपिंग दीज इन माइंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो लिखेंगे इवेल्युएशन ऑफ लिमिट यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो जब लिमिट को इवेल्युएट करना होता है बेटा, तो 3 तरीके होते हैं लिमिट को इवेल्युएट करने के, या तो आप फंडामेंटली 2 वेज होते हैं, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। उसमें भी सबसे फंडामेंटल मेथड है यूजिंग फैक्टराइजेशन, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल उसमें इनवेरिएबली होता रहता है। तो या तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे, या तो हम फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन से करेंगे, या तो हम सीरीज एक्सपेंशन और एल ऑर्बिटल रूल आगे पढ़ेंगे उससे करेंगे। तो यही 3-4 चीजें यूज होती हैं। एडवांस लेवल पे LH रूल एंड सीरीज एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है, वो अलग से देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं मेथड टू इवेलुएट लिमिट, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अगर कोई लिमिट को आपने ऑब्जर्व किया, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx अपॉन gx है, और आपने देखा कि ये 0/0 फॉर्म है। क्या बोला मैंने, आपको एक लिमिट इवेल्युएट करने के लिए दी हुई थी, आपने ऑब्जर्व किया कि जब x a को अप्रोच कर रहा है तो fx 0 को अप्रोच कर रहा है, और gx डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये 0/0 फॉर्म है। अब बेटा कोई एक्सप्रेशन 0 को कब अप्रोच करेगा, जब उसमें एक फैक्टर होगा जो 0 को जा रहा होगा, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो इसका मतलब fx और gx में कोई इन्फिनिटेसिमली स्मॉल फैक्टर होगा जो 0 को टेंड कर रहा होगा, है ना। तो दिस मीन्स, और एक्चुअली x a को अप्रोच कर रहा है, अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो क्या क्वांटिटी 0 को अप्रोच कर रही है, जब x अप्रोचेस टू a है मतलब x माइनस a अप्रोचेस टू 0 है। मतलब
something which is tending to 0 because x approaches to a is x minus a या sin x minus a या tan x minus a या sin square x minus a या tan square x minus a, मतलब x माइनस ए या x माइनस ए जैसा कोई फंक्शन उसको इन्वॉल्व करता हुआ कोई फंक्शन वो डेफिनेटली जीरो को अप्रोच कर रहा होगा। तो सम मल्टीपल ऑफ x माइनस ए जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, ये ध्यान में रखना। तो आप क्या लिखेंगे, therefore x minus a, since x minus a approaches to 0, so x minus a to some power k where k is a positive real number or its equivalent infinitesimal, ये भी तो एक इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी है, समथिंग विच इज टेंडिंग टू जीरो इज कॉल्ड इन्फिनिटेसिमल। तो x माइनस ए की पावर k या इसी के इक्विवेलेंट, मतलब x के इक्विवेलेंट sin x होता है, tan x होता है, तो वैसा कोई फैक्टर इसमें फंक्शन fx और gx में फैक्टर होगा, मस्ट बी फैक्टर इन fx एंड gx। उस फैक्टर को बाहर निकालना, तो टेकिंग दैट फैक्टर आउट and cancelling the common factor from numerator and denominator, the limit can be evaluated. This is the fundamental process of factorization, method of factorization. जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में हमने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन अभी यूज किया, आपने देखा ही था। तो एक क्वेश्चन है, आप देखिए, जैसे मान लो क्वेश्चन है इवेलुएट द लिमिट एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स अप्रोचेस टू ए। तो हमने देखा बेटा कि x माइनस ए जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो x माइनस ए या ऐसा कुछ फैक्टर होगा, तो हमने इस लिमिट को ऑब्जर्व किया, तो हमें दिखा, क्या दिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू ए, क्या ऑब्जर्व हुआ बोलो, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फैक्टराइजेशन करो तो x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करो तो आया x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब बिकॉज x माइनस ए फैक्टर कॉमन है दोनों में और जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो नहीं है क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू a, देयरफॉर x माइनस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कैंसिल किया। तो पहले फैक्टराइज किया फिर कैंसिल किया। अब जैसे x माइनस ए को कैंसिल किया बेटा, तो अब आपका सिचुएशन बड़ा क्लियर है, आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर था और डिनोमिनेटर में x प्लस ए, अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो अब ना तो न्यूमरेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है ना डिनोमिनेटर, अब ये डिटर्मिनेट हो गया। ये था इनडिटर्मिनेट, जीरो बाय जीरो फॉर्म था, इनडिटर्मिनेट। अब ये क्या हो गया, ये हो गया डिटर्मिनेट। अब डिटर्मिनेट हो गया तो डिटर्मिन कर लो, x को a पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आया a क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 2a, that is 3a by 2 is the answer। ठीक है, तो ये है हाउ डू वी इवेलुएट द लिमिट यूजिंग फैक्टराइजेशन का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन वाली बात थोड़ी समझ में आई, तो कुछ क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे करते हैं जल्दी से। इवेलुएट दिस लिमिट, तो फैक्टराइजेशन का थोड़ा इस्तेमाल करो और ये लिमिट्स को इवेलुएट करो क्विक। दो मिनट टाइम है दोनों पार्ट का आंसर करने के लिए, 1 मिनट ईच। बिल्कुल सही, फैक्टराइजेशन है तो x माइनस ए या उसका इक्विवेलेंट कोई फैक्टर यहां देखना है हमें, तो ऑब्जर्व करा, तो ये न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फैक्टर है। डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करो तो x माइनस ए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फैक्टराइज किया था इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर है। तो जिस फैक्टर की वजह से, द फैक्टर विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनडिटर्मिनेसी, वो x माइनस ए था, ये फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर लिमिट क्या आएगी वो आपको पता ही है,
x प्लस ए 2a को अप्रोच करेगा, ये 2a स्क्वायर को अप्रोच करेगा और ये 3a स्क्वायर को अप्रोच करेगा। तो फाइनल 4a स्क्वायर बाई 3a 4a क्यूब बाई 3a स्क्वायर 4a बाई 3 आंसर आएगा। 4a बाई 3 स्ट्रेट अवे आंसर आ गया, सबका आ गया। ऐसे बी पार्ट का आंसर का तो बेटा बी पार्ट। बी पार्ट में 0 बाई 0 फॉर्म है तो दिख ही रहा है। क्या किया, x 9 को अप्रोच कर रहा है, तो ये कई तरीके से कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 9 है। न्यूमरेटर में देखा तो हमने देखा कि x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 9, तो x माइनस 9 फैक्टर हमें निकलता हुआ नजर आया। डिनोमिनेटर में देखा तो रूट एक्स माइनस 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस 3, रैशनलाइज कर दें हम तो डिनोमिनेटर में आएगा रूट एक्स माइनस 3 इंटू रूट एक्स प्लस 3। ठीक है जी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएंगे, तो अगला स्टेप में तुम्हारा आंसर नजर आ जाएगा x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 3। In the denominator, this and this combines to become x root x का whole square, x minus 3 square is 9. So this x minus 9 factor is cancelled. तो यहाँ factorization हुआ, लेकिन उससे पहले rationalize करना पड़ा in order to factorize. And then your answer is, ये हो जाएगा तुम्हारा 18 और ये हो जाएगा 6, तो 18 into 6 that is 108। हालांकि इसको करने का एक डायरेक्ट दूसरा तरीका भी था। वो क्या था देखो, मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। लिमिट x टेंडिंग टू 9, यहां पर लिख दे हम x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, नो एक्स स्क्वायर माइनस 9 नहीं, x माइनस 9 इंटू दूसरा तरीका एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर अपॉन x माइनस 9, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस 9 अपॉन रूट x माइनस 3। पता है, ऐसे लिख दो इसको, x की पावर 1/3 1/2 माइनस 9 की पावर 1/2 अपॉन यहां भी x माइनस 9 कर दो, तो ये x माइनस 9 को नीचे ही लेते आओ। तो यहां भी वही आ जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा तुम्हारा n a की पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू 9 की पावर 1 और ये अपॉन ये हो गया तुम्हारा हाफ, n हाफ है, हाफ इंटू 9 की पावर हाफ माइनस 1। तो फाइनली आ जाएगा तुम्हारा, देखो तो ये हाफ ऊपर जाएगा 2 4 इंटू 9 इंटू 9 की पावर माइनस हाफ इज ऊपर जाके 9 की पावर हाफ, तो 3, तो वहां से भी आंसर 108 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज किया, लिमिट x अप्रोचेस a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a किया, दैट इज n a की पावर n माइनस 1। तो ये भी यूज हो सकता था। तो फैक्टराइजेशन के थोड़े मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूं कि कैसे आप फैक्टराइजेशन की प्रोसेस को यूज करेंगे, और इसमें तो फैक्टराइजेशन के साथ थोड़ा सा रैशनलाइजेशन भी यूज हो गया। चलो इसको करके बताओ। क्विक, ए पार्ट, बी पार्ट,
कोई पार्ट नहीं हुआ। चलो देखो 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 देखो, थोड़ा सा टफ था मैं जानता हूं, बट फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप में से कुछ लोग तो करेंगे। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो देखो कि x अगर 1 को जा रहा है तो x माइनस वन फैक्टर यहाँ है, तो ऊपर भी x माइनस वन फैक्टर जुगाड़ करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अच्छी प्रॉब्लम है ये, काफी अच्छी प्रॉब्लम है, 11th लेवल की नहीं है, बट फिर भी ये 1 को इसके साथ ले आओ तो आप क्या बोलोगे, एक्स क्यूब माइनस 1 और log x माइनस log x कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब अगर इसको मैं देखूं तो मेरे को एक बात तो क्लियर दिख रही है कि x माइनस वन फैक्टर इधर भी है इधर भी है, तो x माइनस वन फैक्टर कॉमन लिया तो यहाँ क्या रहेगा, इसमें ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 में से x माइनस 1 गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, इसका और इसका प्रोडक्ट एक्स क्यूब माइनस 1 होता है, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो एक्स माइनस 1 गया तो एक्स प्लस 1 आया इंटू लॉग एक्स। अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब आप देख लो, ये तो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब x अगर 1 को अप्रोच करेंगे तो ये 2 को अप्रोच करेगा, है ना। तो अब सारे फैक्टर्स को देखते हैं, ये कहाँ जाएगा 2 को जाएगा, ये कहाँ जाएगा 3 को जाएगा, और ये कहाँ जाएगा 2 टाइम्स log 1 0 को जाएगा। तो फाइनल बात आ रही है कि 3 माइनस 2 इंटू 0 0 अपॉन 2, तो आंसर आ गया 3/2। क्लियर है सबको कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे भाई एक बार बता दो, सब समझ में आ गई बात, क्लियर है। इतना टफ भी नहीं था, इतना टफ भी नहीं था कि आप उसको सरेंडर कर जाते, ऐसा नहीं था। इट वॉज ऑल विद इन दी योर डोमेन एंड रेंज, कर सकते थे आराम से आप। चलो बी पार्ट भी कर जाते हैं, बी पार्ट, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमेशा याद रखो, 0/0 फॉर्म अगर है तो 0 को अप्रोच करने वाला कोई ना कोई तो फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होगा, तभी तो 0/0 फॉर्म है, वही फैक्टर ढूंढना है। तो यहां x माइनस ए है जो कि विजिबल है, तो ऊपर में क्या करना है, कैसे ढूंढना है ये सोचो आप। x टेंडिंग टू a है, क्या करें, बहुत सारी टेक्निक्स होंगी, कुछ अभी लर्न करेंगे, कुछ 11th पे लर्न करेंगे, कुछ बाई एक्सपीरियंस लर्न करेंगे, बट यहां पर अभी क्या हम कर सकते हैं, दो बातें तो अभी मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है, ये वाला पार्ट का सोल्यूशन हो गया तो इसको मैं हटा रहा हूं। x माइनस ए बनाना है ना, x इंटू साइन ए है, तो मैं x माइनस ए बनाने के लिए फोर्सिबली माइनस ए साइन ए कर दूं, प्लस ए साइन ए कर दूं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस ए साइन एक्स तो था ही, तो मैंने क्या किया, व्हाट वी डिड, ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करी, बाकी सब कुछ पहले जैसा था वैसे ही है। क्यों किया ऐसे समझो, जैसे कहीं x साइन ए है और मैं x माइनस ए बनाना चाहता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, साइन ऑफ a इंटू एक्स है माइनस ए प्लस ए, तो क्या आया, x इंटू साइन ए था, माइनस ए साइन ए प्लस ए साइन ए, तो इससे x माइनस ए टाइम साइन ए बन जाएगा, जो बचेगा उधर आगे कंज्यूम करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई एक्स माइनस ए था तो ऐसे रहने दे। अब जरा देखो पहला टर्म क्या आया, पहला x टेंडिंग टू ए क्या आया, साइन ए कॉमन लेंगे तो x माइनस ए इंटू साइन ऑफ ए, प्लस दूसरा यहां a कॉमन लेंगे, साइन ए माइनस साइन एक्स, या माइनस कर दो तो साइन एक्स
माइनस साइन ए टाइम साइन एक्स माइनस साइन ए, है ना, साइन एक्स माइनस साइन ए। अब यहाँ अच्छी बात है कि सी डी फॉर्मूला लग जाएगा। अब चलो कंप्लीट करो आंसर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ आंसर का। कैरी ऑन क्विक। पहला वाला अब दो लिमिट में ब्रेक हो गया। पहली लिमिट तो डायरेक्ट इवेल्युएट हो रही है। अब x अप्रोचेस टू a था x माइनस ए इंटू साइन ऑफ a अपॉन x माइनस ए। x माइनस ए फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और माइनस यहाँ a बाहर हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू a। न्यूमरेटर में साइन c माइनस साइन d, फार्मूला क्या होगा, 2 cos c माइनस d बाई 2 साइन c प्लस d बाई 2, सॉरी x प्लस a बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 x माइनस a बाई 2 और नीचे है x माइनस a। अब हो जाएगा, बोलो, साइन थीटा अपॉन थीटा, तो यहां तुम्हें बाई 2 चाहिए, तो ये जो 2 है इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आके बाई 2 कर सकते हैं ना, यहां से हटा के, तो यहां से इसको हटा दो और यहाँ बाई 2 कर दो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे बोलो, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया बाई 2। एग्रीड, तो ये 2 डिनोमिनेटर में चला गया, x माइनस ए बाई 2। अब जरा ऑब्जर्व करो, तो ये साइन थीटा है, ये थीटा है और थीटा टेंडिंग टू 0 है। अगर x 1 हो जा रहा है तो x माइनस ए 0 को जा रहा है, तो उसका हाफ भी 0 को जा रहा है। ये थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये 1 हो गया। और ये तो आंसर क्या है जरा बता दो तो बेटा, ये आया साइन ऑफ ए माइनस ए टाइम्स क्या आया कॉस ए। ये इसकी लिमिट आई इस वाले पार्ट की। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने बोला था अच्छे क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है जी, क्लियर है, डन है, ओके। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन पे कई सारे सवाल मैंने कराए कि आप कंफर्टेबल हो जाओ फैक्टराइजेशन पे। अब एक लास्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन की बात भी कर लेते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट यूजिंग रैशनलाइजेशन। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट यूजिंग रैशनलाइजेशन। तो बेटा मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन तो आपको बता ही चुका हूं मैं फाउंडेशन करते समय। बस 2 मिनट बेटा, ओनली 2 to 3 मिनट, दैट्स इट, सो दैट अगली क्लास में हम लोग लिमिट पे थोड़े सवाल करके सीधे डेरिवेटिव करें, राइट। तो ये क्या है, इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द लिमिट ऑफ इरेशनल फंक्शंस, अगर मान लिया लिमिट के अंदर जो फंक्शन है अगर वो रैशनल ना हो, इरेशनल फंक्शन हो, जैसे पीछे 1-2 क्वेश्चन में देखा भी था आपने, तो और वो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म की हो, तो हमें फैक्टराइजेशन को परमिट करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ सकता है एट टाइम्स। तो रिमूव द रेडिकल साइन, जो फ्रैक्शन साइन है ना, फ्रैक्शन जो पावर्स हैं, हाफ, 1/3, 2/3, उसको हम रैशनलाइजेशन का प्रोसेस से हम उसका रेडिकल साइन हटा देते हैं और उसको रैशनल बना लेते हैं, फिर वो फैक्टराइज करके आंसर आता है। जैसे रूट ए माइनस रूट बी है, तो उसकी जगह पर हम a माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी ए प्लस ए माइनस बी हो जाता है। इसी तरह से अगर स्क्वायर रूट है तो ये फॉलो करते हैं, ये है ना, क्या फॉलो किया इसमें, आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए वाली आइडेंटिटी फॉलो हुई। अगर क्यूब रूट ऑफ ए माइनस क्यूब रूट ऑफ बी है, तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी अपॉन a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, तो बेटा इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो ये x क्यूब हो गया और ये y क्यूब हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, ये xy हो गया, ये y स्क्वायर हो गया, तो क्या यूज हुआ, x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x माइनस y इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो x माइनस वाई की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्यूब रूट्स को रेशनलाइज करने के लिए इसको यूज करेंगे, स्क्वायर रूट के लिए इसको यूज करेंगे। ऐसे ही जनरल रेशनलाइजेशन भी प्लस 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि फाउंडेशन में मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस करते तो समझ में आएगा कि ये कहानी कैसे क्या टर्न लेगी, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो आइदर वी मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द सर्ट्स, है ना, या समटाइम्स कुछ सब्स्टिट्यूशन करके भी रेशनलाइज हो जाएगा। तो कैसे भी रेशनलाइज करो, जैसे एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है रीत बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन करके खत्म कर रहे हैं इसको। तो क्वेश्चन है, मान लो ऐसा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 अपॉन रूट x माइनस रूट a, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसको रेशनलाइज करेंगे। तो ऐसा लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 ऐसे रहने दो, और इसको लिख दो रूट x माइनस रूट a इंटू रूट x प्लस रूट a, और न्यूमरेटर में भी रूट x प्लस रूट a मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या हुआ, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नो एक्स माइनस ए हो गया, एक्स माइनस ए हो गया है। एक सेकंड, एक्स माइनस ए हो गया, और ये एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट एक्स प्लस रूट ए, और यहां ये वाला फैक्टर जो है देखो कैंसिल हो गया। अब एक्स को सीधे ए पुट करो तो आंसर क्या आ रहा है, 2a इंटू 2a स्क्वायर इंटू 2 रूट ए। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 8 टाइम्स a की पावर 3.5, 7/2, ठीक है। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी कर जाएंगे। तो अगली क्लास में हम लोग लिमिट में जितना आपको चाहिए उतना हो चुका है, फिर भी अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव के फॉर्मूले कैसे है, और फिर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के मेथड करेंगे, राइट। तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, एंड कर रहा हूं। ओके ओके बेटा, ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। लिमिट की बुकलेट प्लस 2 में ही मिलेगी, अभी कर देंगे तो आप उसको कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो अभी मैं करा रहा हूँ बहुत एलिमेंट्री बातें। तो उसके लिए आप ये आर.डी. शर्मा टाइप की कोई किताब ले लो और उससे सवाल कर लो, ठीक है, और अपना ये आपका एनसीईआरटी पूरी करो, ठीक है। हाँ अभी मैं वो डाल देता हूँ, लेक्चर भी डाल दूंगा, और जो भी बुकलेट अभी नहीं मिली होगी आपको उसको भी डाल दूंगा, ठीक है।